एक सेठ जी थे। उन सेठ जी के यहां भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा था, सब अच्छा था। ध्यान से सुनिएगा, सब अच्छा चल रहा था, सब बढ़िया था, व्यापार भी अच्छा था, बहू थी, बेटे थे, पोते थे, पूरा परिवार था। पूरा परिवार था। लेकिन एक बात से बड़े चिंतित थे, एक बात से बहुत चिंतित थे। घर में कोई बेटी नहीं थी, घर में कोई बेटी नहीं थी। बेटा था, बहू थी, सब थे, लेकिन घर में एक बेटी की कमी जो है बहुत अखर रही थी, बहुत ही खल रही थी। एक दिन एक जो है संत आए, संत को आसन दिया, बिठाया, उनको जलपान कराया, उनको भोजन कराया, शयन कराया। अगले दिन सुबह विदा करने लगे तो बार बार जो है सेठ जी हाथ जोड़ रहे हैं, बार बार जो है विनती कर रहे हैं। तो जो महात्मा जी आए थे, महात्मा जी ने कहा कि सेठ बड़े दीनहीन भाव से ये बार बार हाथ क्यों जोड़ रहा है? बार बार जो तुम जो है जो दीन भावना से हाथ जोड़ रहे हो, ये क्या कारण है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। घर में तो तुम्हारे सब कुशल मंगल है ना, घर तो बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। सेठ ने कहा गुरुदेव, वैसे तो भगवान की सब कृपा है, मौज है, घर में समस्या तो कुछ नहीं है, एक छोटी सी समस्या है गुरुदेव। संत ने कहा क्या समस्या है? सेठ ने कहा कि मेरे यहाँ मेरी बहू भी है, बेटा भी है, बेटे की भी बहू है, पोते भी हैं, लेकिन मेरे एक लड़की नहीं है। अगर मेरे एक लड़की अगर होती तो मैं अपने मन की बात जो है कम से कम बेटी से बैठ करके मैं कर लिया करता। क्योंकि एक दिन स्थिति ऐसी हो जाती है कि पति पत्नी का साथ छूट जाता है। पत्नी अकेली अगर हो वो चली गई और मैं अकेला रह गया तो अपने मन की बात किससे करूंगा? इसलिए गुरुदेव, एक बेटी अगर हो गई होती तो मैं अपने जीवन की जो कारुणिक कथाएं हैं हमारी, मैं कम से कम बेटी के सामने उससे आपस में बात करके अपने मन को हल्का करता। तो संत ने कहा कि देखिए, अब आपकी उम्र तो आयु तो काफी लंबी हो गई है, अब बेटी का होना तो संभव नहीं है, लेकिन तुम एक काम करो, तुम राधा जी को अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते हो? तुम जो है राधा जी को अपनी बेटी मान लो। सब भाव की तो बात है, भाव से तुम जो है राधा जी को बेटी मान लो। अब सेठ जी के दिमाग में आ गया कि महाराज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब मैं जो है अपने दुख सुख की जो भी बातें हैं वो मैं राधा रानी से करूं। उन्होंने बाजार जाकर के एक बड़ी सुंदर प्रतिमा राधा जी के ले आए और ला करके अपने उसी बैठक में जहां पर वो नित्य निवास करते थे वहीं पर राधा जी की प्रतिमा को लगा लेते हैं। और जो भी सुख दुख की कोई बातें हैं, क्योंकि समयानुसार पत्नी का साथ छूट गया, पत्नी स्वर्गवासी हो गई, अब अकेला जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। देखिए, ये समय जो है ना, ये समय हर किसी के जीवन में आता है। जब आप बिल्कुल अकेले रहोगे, आपके पास कोई नहीं होगा, समझ गए? जिस समय आप अकेले होंगे ना,
आपके पास कोई बैठने वाला, बात में बात मिलाने वाला भी कोई नहीं होगा। वो समय भी बहुत दूर नहीं है, वो समय भी आपका बिल्कुल करीब है और जरूर आता है हर किसी के जीवन में। जिस दिन आप अकेले होगे, और जब अकेले होगे तो फिर मन करेगा कि किससे बात करूं। समझ गए? मेरे पास तो कोई आने वाला नहीं है, जाने वाला नहीं है। ये मिलने जुलने वाले भी साथ छोड़ देते हैं। ये तभी तक तुम्हारे पास आना जाना करेंगे जब तक तुम्हारे पास वैभव है। समझ गए? जब तक वैभव है तभी तक जो है तुम्हारे घर आना जाना होगा इनका। और एक समय ऐसा आएगा कि तुम बिल्कुल अकेले रहोगे, तुम्हारे पास कोई बैठने वाला भी नहीं होगा। उस समय क्या होगा जानते हो? उस समय आपको मात्र अपने ईश्वर को ही अपना बनाना पड़ेगा। तो सेठ जी ने राधा रानी की प्रतिमा ला करके लगा ली और राधा जी को अपनी बेटी मान लिया। अपनी बेटी मान करके हर मन की बातों को उनसे करने लगे। मन की हर बात जो है राधा रानी से कहते, और जब बात करते तो उस बात का जवाब भी राधा रानी देती। आप जो है ना अनुभव कीजिएगा, पूजा जो होती है ना, पूजा एकांत में करनी चाहिए, दिखावे की पूजा नहीं होती है। पूजा एकांत में कीजिएगा। और कभी जब एकांत में बैठना और अच्छे से जब आपका ध्यान लग जाए तो आप बातें करना भगवान से, भगवान से बातों को करना, आंख बंद करना और आंख बंद करके भगवान से बातें करना। जो कहोगे आपके हर बात का जवाब आपको मिलेगा। सच कह रहा हूं, हर बात का जवाब आपको मिलेगा। लेकिन होता क्या है कि भगवान कुछ क्षण के लिए ही आते हैं, और जिस समय भगवान मेरे करीब होते हैं मैं उनसे बात मिलाता हूँ, बात करता हूँ, उसी समय कोई ना कोई विघ्न उत्पन्न हो जाता है, कोई ना कोई जो है आवाज लगा देता है और भगवान वहां से तुरंत चल देता है। मेरा ध्यान वहां भंग हो जाता है। उस समय भगवान जो है आपके पास आता है, आनंद की अनुभूति होती है आपको। मन आपका इतना निर्मल बन जाता है कि मानो मैं भगवान के सानिध्य में ही बैठा हूं, उनके चरणों में ही बैठा हूं। अब सेठ जी रोज राधा रानी से रोज बात करने लगे। एक दिन की बात है, श्रावण का महीना आया तो सेठ जी ने एक मनिहारिन को बुलाया। कहा कि मनिहारिन एक काम करो, मेरे 3 बहुएं हैं घर में और तीनों बहुओं को तुम जो है ना चूड़ी पहना दो। सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में चूड़ी नहीं पहन लेनी चाहिए, ऐसा सुना है। तो आप जो है हमारी बहुओं को जो है चूड़ी पहना दो। मनिहारिन आती है, सेठ जी अपनी दुकान पर चले जाते हैं। मनिहारिन आई, पहले बड़ी बहू को बुलाया, उसको चूड़ी पहनाई। बड़ी बहू चूड़ी पहन करके चली गई। दूसरी वाली बहू आई, दूसरे नंबर की, वो आई, उसको मनिहारिन ने चूड़ी पहनाया, वो भी चूड़ी पहन करके चली गई। सबसे छोटी बहू आई, उसको मनिहारिन ने चूड़ी पहनाया और चूड़ी पहन करके वो भी चली गई। जब तीनों बहुएं चूड़ी पहन करके चली गई घर के भीतर, इतने में मनिहारिन अपनी चूड़ियों को समेटने लगी और पोटली बांधने लगी। तभी राधा रानी उस प्रतिमा से प्रकट हो गई, उस प्रतिमा से निकल करके आई और मनिहारिन के आगे हाथ बढ़ाया। कहा कि मनिहारिन, मैं भी इस घर की बहू हूं, मुझे चूड़ी नहीं पहनाएगी? मनिहारिन ने चूड़ी निकाला, पहनाने के लिए सोच रही है, लेकिन ये सोच रही है कि इनके घर में सेठ जी ने तो 3 ही बहू कहा था कि घर में 3 बहू है, ये चौथी बहू कहां से आ गई?
मनिहारिन अच्छी से चूड़ी निकालती है, राधा रानी का हाथ पकड़ करके चूड़ी पहनाती है। राधा रानी चूड़ी पहन रही है, मनिहारिन जो है चूड़ी पहनाती और बार बार मन में सोचती कि सेठ जी ने तो मुझे 3 ही बहू के लिए कहा था, ये चौथी बहू कहां से आई। मनिहारिन चूड़ी पहना करके और अपनी टोकरी को सिर पर रखती है और सेठ जी की दुकान पर पहुंच गई। चूड़ी जब पहना दिया, राधा रानी वहां से चली गई। मनिहारिन पहुंचती है दुकान पर सेठ जी के पास। सेठ जी को कहा कि सेठ जी अब चूड़ी का दाम दे दीजिए मुझे, मैंने तुम्हारी बहुओं को चूड़ी पहना दिया है। सेठ जी ने 3 बहुओं के हिसाब से जो हिसाब बैठता था, वो 3 बहुओं का हिसाब जब मनिहारिन को पकड़ाने लगा तो मनिहारिन बोली, सेठ जी इससे बढ़िया ना दो, रख लो इसको। क्या करूंगी मैंने 4 जनों को चूड़ी पहनाई है और मुझे जो तुम हिसाब दे रहे हो ये 3 जने का हिसाब है। सेठ बोला, अरे मनिहारिन झूठ क्यों बोलती है, क्यों झूठ बोल रही है? मेरे घर में तो मात्र केवल 3 ही तो बहुएं हैं और तो कोई है भी नहीं। तुझे लेना हो तो वैसे मांग के ले ले, लेकिन तू झूठ क्यों बोल रही है? मनिहारिन ने कहा कि अपना पैसा अपने पास रखो सेठ जी, अगर तुमको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूं ना तो मैं अपने घर चलती हूं। उसने अपनी टोकरी उठाई और उसको सिर पे रखा और वहां से अपने घर को चली गई। सेठ का पैसा लौटा देती है। सेठ बैठे बैठे सोच रहे हैं कि मनिहारिन कह रही है कि 4 बहुओं को चूड़ी पहनाई, घर में 3 ही बहुएं हैं, नाराज होकर के चली गई। सेठ जी को बड़ी बेचैनी हुई, बेचैन है दुकान पर बैठे बैठे। संध्या का समय हुआ, आए, भोजन कर रहे हैं, भोजन में स्वाद नहीं आ रहा है, मन नहीं लग रहा है भोजन करने में। रात्रि का समय हुआ, विश्राम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, गहरी निद्रा में है। गहरी निद्रा में राधा रानी आई और राधा रानी ने कहा कि पिताजी तुमने मुझे बेटी माना था ना, अगर मनिहारिन को बुलाया था तो ये तो सोचते कि एक बेटी भी मेरे पास मेरे घर में है। तुमने 3 बहुओं को तो अपना समझ लिया और इस बेटी को बना करके और भूल गए तुमने मुझे बेटी माना तो मैंने भी तुम्हें पिता माना। और 3 बहुओं को मात्र चूड़ी तुमने पहनाई। वो मनिहारिन रात भर रोई है और रात भर उसने जो है रो रो करके उसने न जाने क्या क्या कहा है। तुमने तो मुझे बेटी बनाया था ना, क्या तुम्हारा फर्ज नहीं था मुझे चूड़ी पहनाने का? आज से समझ लेना कि मैं भी इस घर की बेटी हूं। घर में 3 बहुएं नहीं, एक बेटी भी घर में है। सेठ तेरी गलती है। सेठ जी सपने में सपना देख रहे हैं और रोने लगे, बेटी आजा मेरे गले लग जा बेटी। राधा रानी को रात में सोते समय सपने में सेठ जी गले लगाते और गले लगाते हुए रोने लगे, बेटी मुझे ये नहीं पता था कि तू आ जाएगी, लेकिन मेरे से बड़ भागन तो वो मनिहारिन है। मुझे इतने दिन हो गया इंतजार करते हुए कि मुझे जो है बेटी का सानिध्य प्राप्त हो जाए, मुझे बेटी का सुख मिले, लेकिन आज तक मैंने बेटी का सुख नहीं पाया। और वो मनिहारिन कितनी बड़भागी है जिसने राधा रानी जैसी बेटी को अपने हाथ से उसने चूड़ी पहना।
सुबह होते ही अंधेरा ही था, ब्रह्म मुहूर्त में ही सेठ जी चल करके उस मनिहारिन के घर जाते हैं और मनिहारिन के घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया। मनिहारिन बोली, कौन? सेठ जी ने कहा कि मनिहारिन, तेरा अपराधी, मैंने तेरा अपमान किया है। मनिहारिन तू जरा गेट तो खोल। जैसे मनिहारिन गेट खोलती है, सेठ जी जो है मनिहारिन के चरणों में पड़ जाते हैं। मनिहारिन मेरी गलती को माफ कर दे, मैं मान गया कि मेरे से महान है तू। मैं इतने दिन से सेवा कर रहा हूं लेकिन मुझे दर्शन राधा रानी के नहीं हुए, लेकिन तू मेरे से ज्यादा बड़भागी है जो तेरे हाथ से राधा रानी ने आकर के चूड़ी पहना है। मनिहारिन, मैं इस पूरे महीने की जितनी आमदनी है ना, ये सब तेरे समर्पण करता हूं। देखिए, कहा एक व्यक्ति का फालतू देने को तैयार नहीं था, कहा सब कुछ समर्पण करने लगा और 1 महीने की सारी तनख्वाह जितनी आमदनी थी सब मनिहारिन के चरणों में निछावर कर दिया। सेठ जी ने मनिहारिन के चरणों में दंडवत किया कि मनिहारिन, मेरे से ज्यादा बड़भागन तो तू। प्यारे, ये सब भाव की बात है। भाव से अगर तुम भगवान को भजोगे तो भगवान तुम्हारे बिल्कुल करीब होगा, तुम्हारे बिल्कुल निकट होगा, बिल्कुल तुम्हारे निकट होगा। भगवान